चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प इलेक्ट्रिकल पहेली को सुलझाते हैं। कभी सोचा है कि वो जो बड़ी बड़ी पावरफुल थ्री फेज की मोटरें होती हैं वो बिना न्यूट्रल वायर के कैसे चल जाती हैं, जबकि हमारे घर की जो छोटी मोटी मोटरें हैं उनको तो न्यूट्रल चाहिए ही चाहिए। तो चलिए आज इसी के पीछे का राज जानते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस असली पहेली को समझते हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है कि आखिर ये न्यूट्रल वायर का काम क्या है और ऐसा क्या होता है कि ये कभी-कभी गायब ही हो जाता है। अब देखिए, एक तरफ तो है हमारी जानी पहचानी सिंगल फेज मोटर, है ना, जो एक फेज और एक न्यूट्रल मतलब दो तारों पर चलती है। और दूसरी तरफ है ये भारी भरकम शक्तिशाली थ्री फेज मोटर जो तीन तीन फेज तारों से चलती है। पर कमाल की बात यह है कि इसमें न्यूट्रल वायर होता ही नहीं। तो भाई सवाल तो यही उठता है कि करंट जाता कहाँ है, मतलब सर्किट पूरा कैसे होता है। अगर करंट को वापस जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा तो मोटर तो चलनी ही नहीं चाहिए। सही कहा ना। देखिए, हमें स्कूल में या बेसिक इलेक्ट्रिकल में यही सिखाया जाता है कि करंट जो है वो फेज तार से आता है, मोटर से होकर गुजरता है और फिर न्यूट्रल तार उसे वापस लौटने का एक रास्ता देता है, एक रिटर्न पाथ। तो इसका मतलब तो साफ है कि अगर ये वापसी का रास्ता यानी कि न्यूट्रल वायर कहीं से टूट जाए तो सर्किट अधूरा रह जाएगा, और सर्किट अधूरा तो मोटर तुरंत बंद। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये रिटर्न पाथ वाला जो आइडिया है ना, ये पूरी सच्चाई नहीं है, खासकर जब हम एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। असली राज तो यहीं छिपा है। जी हाँ, सारा खेल इस ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के स्वभाव को समझने का है। यही वो करंट है जिसका इस्तेमाल हमारे पावर ग्रिड से लेकर इन सभी मोटरों तक में होता है। अब देखिए, डीसी करंट की तरह नहीं जहां करंट बस एक ही सीधी दिशा में बहता है। एसी सिस्टम में तो करंट का फ्लो लगातार तारों के बीच आगे पीछे होता रहता है। इसे आप एक तरफा रास्ता नहीं बल्कि एक टू वे ट्रैफिक वाली सड़क समझिए। तो इससे ये साफ होता है कि न्यूट्रल का असली काम सिर्फ करंट को वापस भेजना नहीं है, उसका असली काम है सर्किट को पूरा करना, ताकि ये जो करंट का आगे पीछे वाला डांस है ना, वो लगातार चलता रहे। ये सिर्फ एक रिटर्न टिकट नहीं है, बल्कि उस पूरी यात्रा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए एसी पावर के इस अदला बदली वाले खेल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सवाल ये है कि ये होता कितनी तेजी से है। हमारे घरों में जो स्टैंडर्ड पावर सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। इसका सीधा सा मतलब ये है कि करंट के आगे पीछे होने का ये पूरा चक्कर हर एक सेकंड में 50 बार होता है। और यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात है। एक पूरे चक्कर का मतलब है एक बार करंट का आगे जाना और एक बार पीछे आना। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट की दिशा असल में हर सेकंड में 100 बार बदलती है। सोचिए कितनी जबरदस्त रफ्तार है ये। इस तेज बदलाव को दिखाने के लिए हम एक साइन वेव का इस्तेमाल करते हैं। ये वेव दिखाती है कि कैसे करंट एक दिशा में अपनी मैक्सिमम पावर यानी पॉजिटिव पीक तक पहुंचता है, फिर जीरो हो जाता है और फिर दूसरी दिशा में अपनी मैक्सिमम पावर यानी नेगेटिव पीक पर पहुंचता है, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। ठीक है, तो एक सिंगल फेज का ये डांस तो हमें समझ आ गया। अब जरा सोचिए, जब ऐसे तीन तीन फेज एक साथ एक ही मंच पर तालमेल बिठाते हैं तो क्या नजारा होता होगा। चलिए देखते हैं। बस कल्पना कीजिए, एक नहीं बल्कि तीन तीन साइन वेव एक साथ चल रही हैं, लाल, पीली और नीली। हर वेव एक फेज को दिखा रही है। और मजे की बात यह है कि ये तीनों एक साथ शुरू नहीं होती। इनकी टाइमिंग जानबूझकर थोड़ी आगे पीछे रखी जाती है। और बस यहीं पर हमारी पहेली का जवाब छिपा है। ये तीनों फेज मिलकर एक कमाल की टीम बनाते हैं। देखिए, किसी भी एक पल को अगर हम देखें, मान लीजिए जब लाल वाला फेज अपनी पूरी ताकत से करंट दे रहा है, यानी वो अपने पॉजिटिव पीक पर है, ठीक उसी वक्त जो बाकी के दो फेज हैं, पीला और नीला, वो करंट लेने के लिए एकदम तैयार बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने नेगेटिव साइकिल में होते हैं। तो हुआ ना कमाल, लाल फेज से निकला करंट पीले और नीले फेज के जरिए अपना रास्ता पूरा कर लेता है। वो खुद ही एक दूसरे के लिए रिटर्न पाथ बन जाते हैं। ये बिल्कुल एक परफेक्ट डांस परफॉर्मेंस की तरह है। तीनों के बीच ऐसा कमाल का तालमेल होता है कि सिस्टम हमेशा बैलेंस्ड रहता है और सर्किट कभी टूटता ही नहीं।
मतलब हर एक पल कोई ना कोई एक फेज करंट सप्लाई कर रहा होता है और कोई दूसरा फेज उसे रिसीव कर रहा होता है। सिस्टम खुद ही अपना रिटर्न पाथ बन जाता है। इसे बाहर से किसी की जरूरत ही नहीं है। और इसी शानदार सिद्धांत का इस्तेमाल मोटरों की वायरिंग में किया जाता है, चाहे वो स्टार कनेक्शन हो जहां सारी वाइंडिंग एक सेंट्रल पॉइंट पर मिलती है, या फिर डेल्टा कनेक्शन हो जहां वाइंडिंग को दो दो फेजों के बीच जोड़ा जाता है। दोनों ही तरीकों का मकसद एक ही है, सर्किट को फेजों के बीच ही पूरा कर देना। तो चलिए अब वापस अपने सबसे पहले सवाल पर आते हैं, और अब इसका जवाब बिल्कुल साफ है। तो पूरी कहानी का सार ये है कि एक 3 फेज सिस्टम में अलग से न्यूट्रल वायर की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम खुद में ही इतना स्मार्ट और बैलेंस्ड है कि तीनों फेज एक दूसरे के लिए ही सर्किट पूरा करने का काम करते रहते हैं। ये वाकई इंजीनियरिंग का एक बहुत ही खूबसूरत और एफिशिएंट उदाहरण है, और यही वजह है कि 3 फेज पावर इतनी भरोसेमंद और शक्तिशाली होती है।